चाहती हो और तुम ऐसा चाहोगी तो ये हो जाएगा, लेकिन हम दो पे तुम कृपा कर देना। अगर इन बच्चियों के साथ ज्यादा जाती हुई तो पता नहीं कितनी बर्बादी के बाद ये मान माननी पड़ेगी इनको, जो आज नहीं माननी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मेरी पार्टी बीजेपी बता दी। मैं तो जिस दिन गवर्नर बना था उसी दिन पार्टी से ताल्लुक खत्म हो जाता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और जिंदगी में उस तरफ कभी देखूंगा नहीं। मैं तो उस लड़ाई में कूद पड़ा हूं जिसमें इनको बेदखल करना है, जिसमें इनको हटाना है। अकेले पुलवामा का जो मैंने रहस्य उद्घाटन किया है, अगर इसी को लेके हम गांव-गांव चले गए, मुझे फैल गया है। टीवी पे तो इसको नहीं आने दिया था, उन्होंने उसी दिन शाम को ये पाबंदी लगा दी थी कि पुलवामा के मामले पे एक लाइन नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये हमारे बच्चे जो वो करते हैं, इससे सोशल मीडिया घर घर चला गया। हर आदमी पूछ रहा है कि अच्छा हमारे बच्चे मरवा दिए इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, कोई जांच नहीं की उस मामले में। और मैंने यही कहा था कि ये हमारी गलती से हुआ, तो मुझे कहा कि कुछ चुप हो जाओ। मैं समझा इसलिए चुप कर रहे हैं कि जांच कराएंगे। आज तक कोई जांच उसकी नहीं हुई। 42 बच्चे हमारे सब घरों के जवान बच्चे चले गए और इनको कोई उसका असर नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये तो इसी पे जीवे हो जाएंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। और ये बच्चियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये सर पे चढ़ के बोलेगा। ये जब गांवों में जाएंगे सब जगह लोग इनसे पूछेंगे कि उन बच्चियों का क्या कर रहे हो, इनके कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं जो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी जान बचानी है तो अभी से दबाव डालो कि इन बच्चियों के सवाल को मान लें, उनकी मांग को मान लें, उनका अपमान ना करें। मैंने देखा रात में जब ये बारिश में वो अपने लिए तख्ते मंगवा रही थी, तब इनके साथ पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत शर्मनाक था। लेकिन यहाँ तो सब प्रशासन में शर्म खत्म हो चुकी है, सरकारों में तो हो ही चुकी है, लेकिन जनता में अभी बची हुई। अगर ये लड़ाई जल्दी से खत्म नहीं की और इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये बहुत दूर तक जाएगी। और जैसे किसानों के मामले में माफी मांग के कानून वापस करने पड़े, इसी तरह से माफी मांग के इन बच्चियों की मांग माननी पड़ेगी। अभी तो मैं तो कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूं। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया किसानों के मामले पे, और मैंने उन्हें कहा साहब ये 6 महीने से पड़े हैं, इनसे अब तक बात नहीं हुई है, कुछ बातचीत हो जाए, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो बोले चले जाएंगे सरकार, क्यों फिक्र करते हो। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा साहब इनको जानते नहीं हो आप, जिससे लड़ रहे हो उसके बारे में जान लो कि लड़ किससे रहे, ये भी जान लो ये किनकी बेटियां हैं। मैंने कहा कि ये जो सिख लोग हैं ये 300 साल नहीं भूलते। उनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। और हमारे वाले तो अकबर की कब्र खोद लाए थे, ये तो तीसरे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। इन लोगों से लड़ा नहीं जाता, इन लोगों से बातचीत करके मसला हल किया जाता है। तो इन बच्चियों का भी डीएनए जान लेना चाहिए सरकार को कि किन को सता रहे हो, किन को दुखी कर रहे हो। इनके साथ वो लोग हैं जो कितनी दूर तक चले जाएंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि आए और ये जल्दी से जल्दी इनकी मांग माने। अभी मैं जब ये मेडल जीत के आती हैं, एक तो मैं आपको बताऊं, जब ये पोडियम पे खड़ी होती है और तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, तो हर आदमी के बदन में एक झुरझुरी हो जाती है। लेकिन
अच्छा, उस वक्त इनकी जात नहीं पूछते हो कि 10 मेडल लाई है तो इसमें कितनी किस जाति की है। अब इनकी जात पूछ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। इनकी कोई जाति नहीं है, इनकी एक ही जाति है कि राष्ट्र देश के लिए है और देश के लिए उन्हें मेहनत करके नाम और सम्मान कमाया। तो कुछ एहसान मानो और इसकी भरपाई करो इनकी बात मान के। मैं बहुत लंबा भाषण करने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, पैरों में चोट है, इसके बावजूद मैं व्हील चेयर लेके 2 बार आ चुका हूँ, आता रहूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं बच्चियों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कुछ मत करो, आप बैठे रहना, खाना खाते रहना, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जब ये अन्याय सर के ऊपर से उतर जाएगा तो आप देख लेना, लोग इनके बंगलों में घुस जाएंगे। और ये तो नजदीकी है बंगला जिसकी जरूरत है हमको, तो ये दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं अंत में आपको बच्चियों को आश्वस्त करता हूं कि किसी किस्म की कोई जरूरत हो, मैं वीरेंद्र सिंह जी, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और चौधरी साहिबान, आप सारा दिन ताश पीटते हो, उससे बेहतर है यहाँ आके बैठ जाए और लोग आ जाए, आप ये अपने लोगों को कह दो, ठीक है? अच्छा सर जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।